दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में गर्मी का सितम, पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार। दोस्तों झारखंड के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। तीखी धूप व गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। अगले 2 अप्रैल तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इन 3 दिनों में तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि का पूर्वानुमान है। खबर है, होमगार्ड के जवान आज शाम को निकालेंगे मशाल जुलूस। दोस्तों झारखंड में कार्यरत होमगार्ड के जवानों धुरवा में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन इनकी मांग को लेकर अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। अब 1 अप्रैल को सारे होमगार्ड्स मशाल जुलूस निकालेंगे और 5 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन होगा। इसमें झारखंड भर के होमगार्ड रांची पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी देंगे। इस संबंध में झारखंड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार ने इसकी जानकारी दी है। खबर है, रांची उपायुक्त ने दिए निर्देश, खेलगांव कोविड केयर सेंटर में लगेंगे 700 बेड। दोस्तों झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर फिर से जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने बुधवार को खेलगांव स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। वे सभी टावर में पहुंचे और स्थितियों का जायजा लिया। डीसी ने मौजूद अधिकारियों को बेड की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। खबर है, एक बार फिर मूड में आए सरयू राय, पूर्व सीएम रघुवर दास की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। दोस्तों जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि वर्ष 2016 के स्थापना दिवस के मौके पर हुए खर्च में भारी वित्तीय अनियमितता हुई है। स्कूली बच्चों के बीच प्रभात फेरी में 5 करोड़ की टी शर्ट और 35 लाख रुपए की टॉफी की खरीद हुई थी। एक दिन के कार्यक्रम के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करने और इसके लिए एजेंसियों का चयन मनोनयन के आधार पर करने के पीछे की साजिश की जांच जरूरी है। जी हाँ, आपको बता दें कि यह मामला झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से जुड़ा हुआ है। झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की होगी कोरोना जांच। दोस्तों कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद कोविड जांच को बढ़ा दिया गया है। स्कूलों में आ रहे विद्यार्थियों की जांच को प्राथमिकता के रूप में रखा गया है। झारखंड के सभी 8वीं से 12वीं तक के बच्चों का स्कूल में ही कोविड केयर टेस्ट कराया जाएगा। इस जांच में बच्चों के साथ साथ मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों की भी जांच की जाएगी, ताकि कोरोना को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। खबर है, झारखंड बोर्ड ने रिलीज की 10वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड। दोस्तों जैक ने झारखंड बोर्ड की 10वीं की 10वीं कक्षा की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2021 जारी कर दिए हैं, जिसके चलते झारखंड बोर्ड कक्षा 10 के परीक्षार्थी अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर लॉगिन कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि कक्षा 10 की परीक्षा 4 मई से 21 मई 2021 तक आयोजित की जाएंगी। खबर है, 4 लेबर कोड के विरोध में 1 अप्रैल को होगा जगह जगह प्रदर्शन। दोस्तों 4 लेबर कोड के विरोध में 1 अप्रैल को देशव्यापी विरोध दिवस मनाया जाएगा। इसी संदर्भ में झारखंड की ट्रेड यूनियनों की ओर से भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच झारखंड के प्रकाश विप्लव के अनुसार 1 अप्रैल को 4 लेबर कोड की प्रतियां जलाई जाएंगी। जगह जगह प्रदर्शन कर इसे फाड़ा जाएगा। सिमडेगा में कोच समेत 1 दर्जन महिला हॉकी खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी टीम के कोच समेत 1 दर्जन खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे सिमडेगा में होने वाली 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया है। सिमडेगा डीसी सुशांत गौरव ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रतियोगिता को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। खबर है, बीसीसीएल के स्टोर में लगी भयंकर आग, दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत से पाया काबू। दोस्तों बीसीसीएल एरिया 303 सीनेडी रीजनल जनरल वर्कशॉप में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया, जिसकी चपेट में वर्कशॉप में रखे वाहनों के टायर, भारी मशीनों के पार्ट्स, मशीन के ऑयल सहित कई सामान लपेटे में आ गए। बताया जा रहा है कि आग की लपटें इतनी विकराल थीं कि काफी दूर से ही आसमान में उसके लपटें दिख रही थीं।
खबर है, झारखंड में मिलेगा बेरोजगारों को रोजगार, झारखंड में खुलेंगे एग्री क्लिनिक। दोस्तों, झारखंड के किसानों और कृषि विषय से जुड़े ग्रेजुएट्स व डिप्लोमा धारकों को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में झारखंड सरकार पहल करने जा रही है। कृषि विभाग की ओर से राज्य में एग्री क्लिनिक खोलने की तैयारी है। इससे किसानों को स्टार्टअप के लिए लोन, नई तकनीक जानकारी समेत विभिन्न समस्याओं का निदान मिल सकेगा। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि एग्री क्लिनिक मल्टीपर्पज तरीके से काम करेगा। लोन की जरूरत पर नाबार्ड से भी लोन उपलब्ध कराने में सहायक होगा। खबर है, झारखंड सरकार ने केंद्र से मांगे मदरसा शिक्षकों के लिए 5.66 करोड़ रुपए। दोस्तों, झारखंड सरकार ने केंद्र से झारखंड के मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के मानदेय के लिए 5.66 करोड़ रुपए की मांग की है। यह राशि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा के तहत वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए है, जो केंद्र से अभी तक प्राप्त नहीं है। दरअसल SPQEM योजना के तहत केंद्र सरकार मदरसा के शिक्षकों के मानदेय के लिए अनुदान के रूप में राशि देती है। खबर है, झारखंड में सभी सरकारी ऑफिसों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगा दी है। अब इसके बजाय रजिस्टर पर हाजिरी बनेगी। झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने अगले आदेश तक सभी विभागों को बायोमेट्रिक डिवाइस से हाजिरी लेने के नियम में छूट देने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने दी खुशखबरी, जल्द आएगी 12 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन। दोस्तों, अमेरिकी कंपनी फाइजर ने राहत भरी खबर दी है। उसने कहा है कि वह 12 साल तक के बच्चों के लिए जल्द ही वैक्सीन बाजार में लाने में कामयाब हो जाएगी। फाइजर ने बताया है कि कोविड-19 का उसका टीका 12 साल तक के बच्चों को सुरक्षित करता है। इसके साथ ही बच्चों के स्कूल खुलने का वक्त लगभग करीब आने से पहले उन्हें वैक्सीनेट करने की उम्मीद भी जगी है। खबर है, कृषि कानूनों पर 3 सदस्यीय कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट। दोस्तों, 3 कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई 3 सदस्यीय कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट जमा की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले का हल निकालने के लिए लगभग 85 किसान संगठनों से बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई कमेटी में अनिल धनवत, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल है। मीडिया की खबरों को माने तो इस रिपोर्ट में कमेटी ने किसान संगठनों और कृषि मामलों के जानकारों से बात करके अपनी रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में संसद की तरफ से पारित किए गए कृषि कानूनों की समीक्षा की गई है। खबर है, अप्रैल के पहले सप्ताह तक पूरा होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन। दोस्तों, झारखंड निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद पिछले साल से लंबित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की दिशा में तेजी देखी जा रही है। फरवरी में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 10 जिलों को 22 मार्च तक परिसीमन पूरा करने का आदेश दिया था। आयोग के सूत्रों की माने तो इसमें अभी और वक्त लगेगा। अप्रैल के पहले सप्ताह तक इन जिलों में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब तक 3 जिलों ने परिसीमन की रिपोर्ट भेजी है, जिस पर आयोग की ओर से सुझाव या आपत्ति दिए जाने पर काम जारी है। खबर है, झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया माझाटोली में ओल्ड एज होम का उद्घाटन। दोस्तों, झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का रायडी प्रखंड की माझाटोली में बुधवार को आगमन हुआ, जहां उन्होंने ओल्ड एज होम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रीधर ज्ञान संस्थान सह प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन व सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया। कार्यक्रम के बाद राज्यपाल श्रीधर ज्ञान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र मर्दा पहुंची, जहां सर्वप्रथम परिसर स्थित महासदाशिव मंदिर में दर्शन पूजन के पश्चात प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन किया। खबर है, ममता बनर्जी ने की विपक्षी नेताओं से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की अपील। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र और संवैधानिक संघवाद पर भाजपा और सरकार द्वारा हमलों का आरोप लगाया है। टीएमसी सुप्रीमो ने कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार, एमके स्टालिन,
तेजस्वी यादव, शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि लोकतंत्र और संविधान पर भाजपा के हमलों के खिलाफ एकजुट और प्रभावी संघर्ष का समय आ गया है। खबर है, सरकार ने बढ़ाई कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार, रोजाना हो रहे 10 लाख टेस्ट। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर और तेजी से बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार ने टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। जनवरी में कोरोना के मामले कम आने के कारण टेस्टिंग का आंकड़ा प्रतिदिन घटाकर 6 लाख कर दिया गया था। अब एक बार फिर हर रोज 10 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। मार्च के दूसरे हफ्ते से अब तक पिछले 15 दिनों में टेस्टिंग 38% बढ़ा दी गई है। खबर है, झारखंड की राजधानी रांची के होटल, रेस्टोरेंट व प्रतिष्ठानों के कर्मियों का 8 तक कोरोना टेस्ट जरूरी। दोस्तों, रांची शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, दुकान और प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मियों को 8 अप्रैल तक कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। एसडीओ ने सभी थानों को नोटिस देकर कोविड टेस्ट कराने का निर्देश दिया है। इसके अलावा बिल्डर एसोसिएशन, ऑटो रिक्शा यूनियन को भी कोविड टेस्टिंग कराने को कहा गया है। वहीं जिला शिक्षा अधीक्षक को सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को जांच करानी होगी। खबर है, 1 अप्रैल से आयकर रिटर्न भरने का नया नियम, बच नहीं पाएंगे टैक्स चोर। दोस्तों, एक बार फिर से केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक 2021 के तहत नियम में बदलाव किया है। इसके अनुसार अगर आप देरी से आयकर रिटर्न भरते हैं तो 1 अप्रैल 2021 से अधिक विलंब शुल्क देना होगा। मौजूदा नियम के अनुसार अगर करदाता आकलन वर्ष का रिटर्न मार्च तक भरने के लिए स्वतंत्र थे, वहीं इसके बाद दिसंबर तक भरने पर 5,000 रुपये तक का शुल्क और मार्च के अंत तक 10,000 रुपये का शुल्क देना पड़ता था। लेकिन अप्रैल से शुरू होने से यह सुविधा खत्म हो जाएगी। करदाताओं के पास 10,000 रुपये देकर बीते वित्त वर्ष का रिटर्न भरने की सुविधा मार्च तक नहीं रहेगी। यह सुविधा दिसंबर तक ही खत्म हो जाएगी। खबर है, ट्रेन यात्री रात में मोबाइल या लैपटॉप नहीं कर सकेंगे चार्ज। दोस्तों, ट्रेन यात्री रात के वक्त अब सफर के दौरान मोबाइल, लैपटॉप या किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चार्ज नहीं कर सकेंगे। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। यह भी नियम बनाया गया है कि कोई यात्री सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाता है तो उससे बतौर जुर्माना 100 रुपये वसूला जाएगा। रात के समय ट्रेन कोच में यात्री चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेनों में चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का निर्णय लिया गया है। खबर है, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए PLI स्कीम को मंजूरी। दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा की है। कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 10,900 करोड़ रुपए सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने PLI स्कीम के तहत इसकी मंजूरी दी है।